हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3 रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके साथ साथ हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर और एक्स के साथ। आर और एक्स के साथ बेसिकली यहाँ पे आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। आर मींस एनी अल्काइल ग्रुप और X मींस हेलाइड। R मींस अल्काइल और X मीन हेलाइड। अब ना यहाँ पे अगर मैं इसको जरा यूं कर देता हूं, बेसिकली अल्काइल ग्रुप के अंदर होता है कार्बन जो इसके साथ डायरेक्ट अटैच होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलाइड की निस्बत कम होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जो हेलाइड होता है या हेलोजन लगा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यूं इस केस के अंदर हमारे जो अल्काइल हैलाइड होंगे वो निकलेंगे पोलर। पोलर मींस उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अल्काइल हैलाइड के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। आर एफ, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। बेसिकली ना अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो इसके अंदर से ना ये जो मेरे पास है तीन, ये पोलर होते हैं और ये जो लास्ट वाला है ना ये वाला, ये वाली मेरे पास होगा नॉन पोलर। ये तीनों पोलर हैं और ये नॉन पोलर होते हैं। क्यों, कैसे होता है, यहां पे इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे हम इनको। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी, दूसरा फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी पे किस तरह डिपेंड करती है वो भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरे पास अल्काइल फ्लोराइड, ये है अल्काइल क्लोराइड, फिर मैं लिख रहा हूं अल्काइल ब्रोमाइड, फिर मैं लिख रहा हूं अल्काइल आयोडाइड। अच्छा, इस केस में ना होता यूं है, ये फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ। इस अल्काइल में डायरेक्ट कार्बन लगा होता है तो मींस कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होगा फ्लोरीन के साथ। यहां कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होगा क्लोरीन के साथ। यहां कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होगा ब्रोमीन के साथ। यहां कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होगा आयोडीन के साथ। मैंने ये ऊपर हेडिंग लिखी है और इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये जो मैंने बॉन्ड बनाया ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी 467 किलो जूल पर मोल। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी 346 किलो जूल पर मोल। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी 290 किलो जूल पर मोल। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी 228 किलो जूल पर मोल। मुझे एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी और इसका तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी और CBr का बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मुझे ना इस केस में लग रहा है और नजर आ रहा है और क्लियर कट नजर आ इस केस में मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम है, एनर्जी और कम, एनर्जी और कम। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे आसानी के साथ जो बॉन्ड टूटेगा वो CF का बॉन्ड टूटेगा। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ सबसे आसानी से जो बांध टूटेगा वो ये लास्ट वाला टूटेगा। सबसे मुश्किल से जो बांध टूटेगा वो CF का बांध टूटेगा। अल्काइल फ्लोराइड का बांध सबसे मुश्किल से टूटेगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहां एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी तो ये वाला बांध जल्दी टूट जाएगा। ये हमें यहां से नजर आ रहा है। इस पूरे के पूरे कंक्लूजन से ना मैं एक बात निकालता हूं, वो ये है कि अल्काइल अल्काइल आयोडाइड सबसे पहले रिएक्शन करेगा, फिर बात आएगी अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर, फिर बात आएगी अल्काइल क्लोराइड के ऊपर, फिर बात आएगी अल्काइल फ्लोराइड के ऊपर। ये हमें एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो बता रही है वो कह रही है अल्काइल आयोडाइड की एनर्जी कम है, जल्दी रिएक्शन करेगा। इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, उसके बाद इसकी और ज्यादा है, ये उसके बाद रिएक्शन करेगा, सबसे कम ये रिएक्शन करेगा। ये नॉन रिएक्टिव बाज होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। मैं एक चीज और लिखता हूं, बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन बनता है रिएक्टिविटी के साथ। रिएक्टिविटी के साथ जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी कम, जितनी बॉन्ड एनर्जी कम उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकियों के, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम।
और ये सारी बातें मुझे पता चली हैं बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से। मैं इस बॉन्ड एनर्जी को मैं बोलूंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं। चलें, ये तो पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी। ये हमें क्या बताता है? बॉन्ड पोलैरिटी हमें यूं बताएगा कि बेसिकली ये है मेरे पास कार्बन और इसके साथ ये है फ्लोरीन, और यहाँ पे कार्बन और साथ में लिख लेते हैं हम क्लोरीन, और फिर लिख देते हैं कार्बन और ब्रोमीन, फिर हम लिख लेते हैं कार्बन और आयोडीन। अब इस केस में ना मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज, तो मैं यहां लिख देता हूं कुछ मेरे पास होंगे एलिमेंट और कुछ उनकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं ये वाली बात यहां पे करता हूं आपके सामने। मेरे पास ना एलिमेंट है, ये है, लिख लेते हैं कार्बन, फिर मैं लिख लेता हूं हाइड्रोजन, फिर मैं लिख लेता हूं फ्लोरीन, फिर मैं लिख लेता हूं क्लोरीन, फिर मैं लिख लेता हूं ब्रोमीन, और मैं यहां लिख लेता हूं आयोडीन। ठीक है, अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ यूं इसके साथ ना रिलेशन बनेगा, ए यू बनेगा। अब ना यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 और कार्बन की है 2.5, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो निकलेगा ऑलमोस्ट 1.5 का। इसकी है 3.0, इसकी है 2.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 0.5 का। यहां पे इसकी है 2.8, इसकी है 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो मेरे पास आएगा 0.3 का। यहां पे 2.5 और यहां पे 2.5, तो रफली मैं इसकी बात करूं तो ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा 0। तो यूं मेरे पास केस आएगा। एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा और वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। polarity of the bond which is directly proportional to the reactivity, जितनी बॉन्ड जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अब हमें इस केस में लग रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा अल्काइल फ्लोराइड के अंदर, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अल्काइल आयोडाइड में है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए। तो बॉन्ड पोलैरिटी का जो मतलब फैक्टर है वो हमें एक बात बता रहा है, बोल के बता रहा है। वो ये कह रहा है कि अल्काइल फ्लोराइड को सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, फिर नंबर आना चाहिए अल्काइल क्लोराइड का, फिर नंबर आना चाहिए अल्काइल ब्रोमाइड का, और फिर नंबर आना चाहिए अल्काइल आयोडाइड का। ये हमें ट्रेंड किसने बताया? बॉन्ड पोलैरिटी का फैक्टर है, उसने ट्रेंड ये वाला बताया। अब आप लोगों ने एक चीज का गौर करिएगा, यहां पे मैं कह रहा था, यहां पे अल्काइल फ्लोराइड इट इज मच मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये ट्रेंड में क्या कह रहा है? ये कह रहा है अल्काइल फ्लोराइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब यहां पे कह रहा है कि जल्दी रिएक्शन करेगा, यहां पे कह रहा है ये सबसे लास्ट पे रिएक्शन करेगा। तो ये जो दोनों मैंने ऑर्डर आपके सामने लिखे हैं, दोनों रिवर्स हैं, दोनों उल्ट हैं। अब हम बात किसकी माने? बॉन्ड एनर्जी की बात माने या बॉन्ड पोलैरिटी की बात माने? दोनों अपोजिट ट्रेंड है। हमें इन दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो मैं अब चलता हूं कंक्लूजन पे। इन दोनों में अब एतराज आ चुका है, हम फाइनल बात किसकी माने? हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इनमें से कोई एक बात ठीक है और दूसरी बात गलत है। अब कौन सी बात ठीक है ये डिसाइड करेगा हमारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमें बताएगा कि इनमें से किसकी बात ठीक है और किसकी बात गलत है। एक्सपेरिमेंट जब किया तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अल्काइल आयोडाइड इट इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड, इट इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड एंड इट इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड। ये हमें पता चला एक्सपेरिमेंट करने के बाद। एक्सपेरिमेंट कहता है अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला किसके साथ मैच करेगा? ये ट्रेंड मैच करेगा यहां पे। इसका इट मींस के एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि जो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर है वो मेजर फैक्टर है। हम जो मेन बात मानेंगे
वो बॉन्ड एनर्जी की बात मानेंगे, बॉन्ड पोलैरिटी की बात नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब यूं हुआ, मैं यहां लिख देता हूं कि इट मींस के बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी is the major factor, is the major factor which decides the reactivity of alkyl halide। इट मीन्स के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या जो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर है वो मेजर फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि हमारे अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी। अब हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स किस तरह के रिएक्शन करते हैं। अल्काइल हैलाइड दो तरह के रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मींस के इसके अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होगा और वो सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब आपके पास एक सबस्ट्रेट है, उसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, वो उस ग्रुप को रिप्लेस करेगा, उस ग्रुप को उतार देगा और वहां जाके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, इसके अलावा ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं। तो इन दोनों के बारे में ना हम डिटेल से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं के ऊपर होगा। मैं इसके अलावा एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN रिएक्शन भी कहते हैं। SN, आपने इस लफ्ज पे गौर करना है, मैंने इसको लिखा कैसे है, आपने इसको ऐसे ही लिखना है, कैपिटल S है कैपिटल N, लेकिन मैं इसको स्मॉल नीचे लिखा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN रिएक्शन कहते हैं। SN रिएक्शन की आगे दो टाइप्स हैं, हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन, हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन, और इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन की भी दो टाइप्स है, E1 एंड E2 रिएक्शंस। ये हो गया रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का वर्ड ही मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन से वही लव करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर आयंस, आर आयंस। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल देंगे मॉलिक्यूल्स के हवाले से, कुछ एग्जांपल देंगे आयंस के हवाले से। यहां मैं एग्जांपल दे देता हूं मॉलिक्यूल्स के हवाले से। ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे कौन कौन से आयंस हैं जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेंगे और क्यों करते हैं, हम उनकी रीजन भी बताएंगे। मॉलिक्यूल पे चलते हैं। तो मॉलिक्यूल हम बात करेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो वो कौन से हैं, लाइक BF3, लाइक AlCl3, लाइक ZnCl2, लाइक BeCl2, लाइक FeCl2, और भी बहुत सारे हैं। तो मतलब ये ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हमें कैसे पता चलेगा इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके लिए एक ट्रिक है। इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। जिनका ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होता है तो वो बेसिकली अनस्टेबल होते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो ये ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है जिनका ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होता है और दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। कौन से ऐसे आयंस हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूज होते हैं, लाइक H पॉजिटिव आयन, R पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे। ये ऐसे आयंस हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा ना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है इसके एक्सेप्शनल केसेस की। एक्सेप्शनल केसेस की, कुछ ऐसे भी केस हैं जो एक्सेप्शनल है, मतलब कुछ ऐसे भी केस हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पास कैटायंस हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोफाइल के एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं।
अगर तो आप एक एमडी कैडेट के स्टूडेंट है ना, तो आपको इसके एक्सेप्शनल केस याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि कैटाइंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट, फर्स्ट ए और सेकंड ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कैटाइंस वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम नहीं करेंगे। लाइक कौन कौन से, मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबीडियम आयन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं लिख रहा हूं Mg2 पॉजिटिव आयन, Ca2 पॉजिटिव आयन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम नहीं करेंगे। इसके अलावा Al3 पॉजिटिव आयन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसके अलावा Nr3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अगर तो आप एक एमडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक्सेप्शनल केस आना ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर के अंदर जहां एक्सेप्शन होती है वहां एमसीक्यूज होता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चले नई बात करते हैं। ऑल द लीवस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, सारे लीवस एसिड इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेंगे। नई बात कर लेते हैं। हम कहते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका सेंट्रल एटम के ऊपर या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो या उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे पास है SO3, इनको मैं ओपन करके लिख रहा हूं, यहां लिख देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर, S डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके भी पार्शियल नेगेटिव, इसकी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। ये कुछ बातें हैं इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। इलेक्ट्रोफाइल के लिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल का वर्डी मतलब अगर देखा जाए तो वो होता है न्यूक्लियस लविंग। दूसरी बात, हम न्यूक्लियोफाइल का बोलेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। हम इनमें ना कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे कर लेते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और कुछ आयंस की बात कर लेते हैं जो हमारे काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहले NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके अलावा NR3, PCl3, इसके अलावा H2O, OR2, H2 और S, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे? बिकॉज दे हैव लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे। अब ना इसमें लोन पेयर कहां पे है? इसके पास लोन पेयर है 2, इसके पास लोन पेयर 1, इसके पास लोन पेयर 1, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, एक यहां पे एक यहां पे, इसके पास भी 2 लोन पेयर। तो इनके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे। कुछ आयंस की बात कर लेते हैं। आयंस में हम लिख लेते हैं NH2 नेगेटिव, हम यहां पे लिख देते हैं यहां पे हम लिख देते हैं NR2 नेगेटिव, हम लिख रहे हैं OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, HS नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, CH3COOH नेगेटिव, CN नेगेटिव, ये सारे के सारे हमारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये शो कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं और ये हमारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, हम करते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस की बात।
इसमें भी एक्सेप्शनल केस आएगा, एक्सेप्शनल केस। आप लोगों के लिए फिर वही बात, अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। ये है मेरे पास BF4 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये फिर भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। चलिए अब नई बात करते हैं। हम कहते हैं all the Lewis bases are न्यूक्लियोफाइल। सारी लीवस बेसिस हमारी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगी। चलें अब इस केस में ना एक बात मशहूर जो बात है वो एक और भी रह गई है। जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे किस तरीके का, लाइक मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है मेरे पास डबल बॉन्ड, तो कार्बन है, तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी, फिर एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं बेंजीन। चले अब मैं यहां पे यूं करने लगा हूं, यहां पे यूं करने लगा हूं, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने लिखा है अल्कीन्स का, ये वाला मैंने लिखा है अल्काइंस का, ये वाला मैंने लिखा है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलें इस केस में ना, इस केस के अंदर इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, इसके पास सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे का सारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकते हैं। इट मींस के अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे। अब हम ना कुछ जनरल बात करते हैं, अब हम कुछ जनरल बात करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स विच बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के तौर पर बिहेव करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, उसमें एग्जांपल सबसे पहले सल्फरिस्त, सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पे आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर और यहां पे भी आर, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ओ एच और यहां पे आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर और इधर भी आर, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 एंड आर एंड सो ऑन, और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम करेंगे और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी काम करेंगे। कैसे काम करते हैं जरा वो भी सुनिएगा। हमें कैसे पता चलेगा ये सारे इलेक्ट्रोफाइल भी हैं और न्यूक्लियोफाइल भी है, इनकी पहचान करने का आसान तरीका, और वो यूं है, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन बाइंड कर जाता है विद मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल या बॉन्ड्स, किसके साथ, विद कुछ एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूं, विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अगर आपका कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाए, यानी डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये पहचान करने का तरीका है, मतलब पहचान करने का तरीका। ये सारे के सारे सी, इसके अंदर आपको लग रहा है, इसके अंदर नजर आ रहा है कि कार्बोनाइल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें भी 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 है। ये सारे के सारे मल्टी बॉन्ड्स बने हुए हैं विद ऑक्सीजन। यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो मल्टीपल बॉन्ड है विद नाइट्रोजन, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर भी काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी काम करेंगे। मैं कुछ और आपसे बात करना चाह रहा था, इससे हट के बात करते हैं। मैं लिखता हूं ऐसे मॉलिक्यूल्स विच डो नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल। कुछ ऐसे भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो ना इलेक्ट्रोफाइल हैं ना न्यूक्लियोफाइल हैं, ऐसे कौन से हैं, उसमें एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं H2CH4, इसके अलावा H2CH4, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, NR4 पॉजिटिव
ये हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे आयंस हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो ना इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं, ना ही न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं। आपने कुछ याद रख लेनी है बातें। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों के तौर पे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी के तौर पे काम नहीं करते, और कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रोफाइल में है, कुछ एक्सेप्शनल न्यूक्लियोफाइल के अंदर भी हैं। ये कुछ बातें हैं आप लोगों ने याद करनी है। एक बात और भी रह गई है, और वह यहां लिख देते हैं हम, BF4 नेगेटिव, ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है। इनके अलावा आखिरी बात आज की जो करने जा रहे हैं, लास्ट वाली बात मैं यहां लिख देता हूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0। हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, और हम सबको ये बात पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आने की एबिलिटी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और यानी अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना तो उसके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो इससे हमें पता चल रहा है सबसे ज्यादा फ्लोरीन के न्यूक्लियस की पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, और सबसे कम किसकी है? कार्बन की है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भी नहीं। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? फ्लोरीन की। इसका मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। इट मींस अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ना तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ेगा और न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कम हो जाएगा। तो इट मींस के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर डिक्रीज। आखिरी बात, और वो यूं है कि अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो फिर क्या बनेगा? हमें पता है टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लोड बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर चले जाएंगे, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीशी आके इलेक्ट्रॉन छीन के जा सकता है। इट मींस के अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो अगर साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक लोड बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का होल्ड न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली कोई भी लेके जा सकता है। इट मींस के टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ेगा। न्यूक्लियोफाइल यानी वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है, तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। ये थी आज की बात, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से इसी चैप्टर के साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना करम फजल अता करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।